हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जो आज हम लोग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, ये 3 तरह की वैकेंसी निकाली गई है। इन वैकेंसियों में अलग अलग आपके पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी आयु रखी गई है और उसी के हिसाब से ही आपका सैलरी भी आपका डिसाइड किया गया है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे यूपी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी जुडिशरी की कर रहे हो, एचजेएस की कर रहे हो या किसी भी स्टेट जुडिशरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ भाई हमें क्लास ज्वाइन करना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा पैक लीजिए। आप एक सिंगल पेपर भी मुझसे पढ़ के देख सकते हैं। तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी आई कहां है, ये REC के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो एडवर्टीजमेंट है ये आप देख रहे हैं, 1 तारीख को आया हुआ है। ये एडवर्टीजमेंट आया हुआ है REC के तरफ से। इसमें कई तरह की वैकेंसी निकाली गई है। चूंकि हम लोग लॉ फील्ड वाले हैं तो हम लोग लॉ वाली वैकेंसी देखेंगे। ये देखिए, आप तरह तरह की ये पूरी वैकेंसी ही है, ये वैकेंसियां निकाली गई है। हमें कहा हमें लॉ वाली देखना है, ये देखिए लॉ वाली वैकेंसी के यहां 3 तरह की वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा। 3 तरह की वैकेंसी में एक ये वैकेंसी, दूसरी और तीसरी, ये 3 वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं चीफ मैनेजर की, लॉ फील्ड में। ध्यान रखिएगा, इसकी सैलरी जो है 90,000 से लेकर 2,40,000 तक आपकी ये सैलरी है। चीफ मैनेजर की तरफ से एक पोस्ट निकाली गई है, ये भी अनरिजर्व के लिए, ये ध्यान रखिएगा। एक पोस्ट है किसके लिए? अनरिजर्व के लिए निकाली गई है। आयु की बात की जाए तो 45 इयर्स तक के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 45 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ये मांगा गया है कि आपने LLB पास आउट किया हो, लेकिन वो LLB आपने पास आउट किया है फर्स्ट डिवीजन से, आप पास होने चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ यहां पे ध्यान रखिएगा, आपसे 15 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस फील्ड में चीफ मैनेजर के लिए ये ध्यान रखिएगा। ठीक। सेकंड हम बात करते हैं डिप्टी मैनेजर की, ये सभी लॉ वाले हैं, ये ध्यान रखिए। डिप्टी मैनेजर की बात करते हैं, इसमें जो सैलरी आपकी होगी 70,000 से लेकर 2,20,000 तक आपकी इसमें सैलरी होगी। ये टोटल पोस्ट इसमें निकाली गई है, 3 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है, OBC के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है। इसमें जो एज रखा गया है 39 साल तक के लोग, 39 इयर्स तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें भी जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वही मांगा गया है कि 3 साल का आपने LLB किया हो और उसके साथ साथ आप 60%, मतलब कि फर्स्ट क्लास से आप पास होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है ये 9 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ध्यान रखिएगा, जो ये चीफ मैनेजर की बात हमने किया, यहां पे 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। वहीं पर डिप्टी मैनेजर के लिए यहां पे 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। यहां पे जो सैलरी आपकी रहने वाली है वो 60,000 से लेकर 1,80,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो 4 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है, OBC के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है, वहीं SC के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है। 35 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो एज है क्या रखी गई? 35 इयर्स। जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये कहा गया है कि आप LLB जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास होनी चाहिए। क्लियर। अब एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो यहां 5 इयर्स आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ध्यान रखिएगा, चीफ मैनेजर में 15 इयर्स मांगा गया है, डिप्टी मैनेजर में 9 इयर्स मांगा गया है, असिस्टेंट मैनेजर में 5 इयर्स आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये आज की वैकेंसी है जो मैं बता रहा हूं आपको, तो ये फ्रेशर वालों के लिए नहीं है,
ये जिनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहां पर जो 11 नंबर पे आप देख रहे हैं, यहां एज में रिलैक्सेशन प्रदान किया गया है। किसको किसको किया गया है? यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पर यदि आप OBC हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि आप PWBD के अंतर्गत आते हैं तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन यहां पे दिया जाएगा। अब देखिए इसमें जो बताया गया कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो यहां साफ साफ आपसे यह कह दिया गया है कि अगर लोग ज्यादा होंगे, कैंडिडेट ज्यादा है, तो रिटन टेस्ट लिया जाएगा, नहीं तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरव्यू सीधे लिया जाएगा। रिटन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। आप 22 पढ़िएगा, ये चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू लिखा गया है। ठीक है, तो रिटन टेस्ट हो सकता है या आपका खाली इंटरव्यू लिया जा सकता है। जैसा भी होगा आपको मेल के थ्रू ये चीजें बता दी जाएंगी। ये जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा कहां पे? आप जब जाएंगे इसकी वेबसाइट पे जब जाएंगे आप, तब आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेबसाइट कौन सी है? www.recinddia.net.in। यही आपकी वेबसाइट है, जहां पर आप जब जाएंगे तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं मिलता है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। अगर फीस की बात की जाए कि फीस कितना लगेगी, तो फीस के लिए यह कहा गया है 1000 आपकी फीस लगने वाली है। देखिए यहां पे लास्ट में आपके बताया गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स के विषय में बताया गया है कि जो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा, फॉर्म आपका स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट है? 17 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट है। और जो पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है वो 9 फरवरी रखी गई है। वहीं पर आपके एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो भी 9 फरवरी रखी गई है। ये ध्यान रखिएगा, आपको यदि फॉर्म सबमिट करना होगा तो 9 फरवरी से पहले ही आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। तो ये रही बात आपकी वैकेंसी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस चैनल पे मैं अगर आप लोगों के लिए कोई भी वैकेंसी निकलती है तो कोशिश यही रहती है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा आपको वैकेंसी के बारे में बताया जाए। क्योंकि देखिए हम लॉ वाले स्टूडेंट कहाँ खोजबीन करते हैं, सिर्फ APO देखते हैं, जुडिशरी देखते हैं। इसके अलावा भी लॉ फील्ड में वैकेंसियां आती रहती हैं जिसके विषय में आपको नहीं पता होता है। तो इसी चीज को पता करने के लिए, आपको बताने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, आपको वीडियो बनाकर बता देते हैं कि भैया फला जगह आपकी वैकेंसी आ गई। अब वो भरना न भरना वो आपके पर डिपेंड करता है। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।